9 मई के वो वाक़यात जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार हुए तो फिर उसके बाद पुरतशद्दुद एहतजाज पूरे मुल्क में हुआ, बिलखसूस फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम, जहांज़ेब अब्बासी एक्सप्रेस डिजिटल से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो मुल्ज़िमान हैं, जिनको हाई कोर्ट से ज़मानतें मिली हुई हैं, उनकी ज़मानत मनसूखी की अपीलों के ऊपर समातें होंगी। ये दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है, और फिर जो फ़ौजी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उन मुल्ज़िमान से इन मुल्ज़िमान की तफरीक कैसे की गई, अलग कैसे हैं, इस वीडियो में तफसील से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच 3 दिन मुसलसल 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी की अपीलों के ऊपर समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं। 10 मार्च को इस 3 रुकनी बेंच के सामने जो ज़मानत मनसूखी की जिन मुल्ज़िमान की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, इनमें रियाज हुसैन, मोहम्मद गयास खान, राना तनवीर अहमद, तैयब हुसैन, मोहम्मद आज़म खान और उमैर के नाम शामिल हैं। इसी तरीके से 11 मार्च को इसी 3 रुकनी बेंच के सामने जो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, इनमें इमरान सलीम हैं, बिलाल अकरम हैं, अब्दुल रसूल हैं, आहद बिन तारिक हैं, अरसलान नसीर हैं, इसके अलावा आमिर शाह हैं, फिर तलहा मुनीर हैं, खलील अब्बास हैं, नवीद राय, अजहर हयात, मोहम्मद यूनस और अब्दुल रहमान के नाम शामिल हैं। ये वो मुल्ज़िमान हैं जिनकी ज़मानत मनसूखी के लिए पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने अपील में हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा है। इसी तरीके से 12 मार्च के रोज़ भी इसी 3 रुकनी बेंच के सामने जो बेल कैंसलेशन की पटिशन फिक्स हैं, उसमें उस्मान फ़ारूक हैं, रिजवान मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद याकूब हैं, अवैस जावेद हैं, मोहम्मद मुनीब आसिफ हैं, इसके अलावा राजा रिजवान गालिब हैं और अरसलान शहजाद हैं। तो इन 3 दिनों में मजमूई तौर के ऊपर 29 अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इन मुल्ज़िमान को ज़मानतें दी गई और पंजाब प्रोसिक्यूशन ने ज़मानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया हुआ है और मौक़िफ़ अपनी अपीलों में ये इख्तियार किया है कि शवाहिद को अदालत ने जायज़ा लिए बगैर ही इन मुल्ज़िमान को ज़मानतें दे दी। अब जो 9 मई के वाक़यात हैं, उनमें जिन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला हुआ कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलाया जाएगा, उनकी तादाद जो है वो 105 थी। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर 9 मई के वो वाक़यात जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार हुए तो फिर उसके बाद पुरतशद्दुद एहतजाज पूरे मुल्क में हुआ, बिलखसूस फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसमें प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि बैक वक्त 200 से ज़ायद मकामात के ऊपर जो ये अटैक्स हुए हैं, ये बाय डिज़ाइन हुआ है, इसके पीछे कोई मंसूबा है और एक मंसूबे के तहत एक ही वक्त में ये तमाम अटैक्स किए गए हैं। 5000 के करीब मुल्ज़िमान मजमूई तौर के ऊपर इन वाक़यात में मुलव्वस पाए गए। कुछ के केसेस जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चल रहे हैं और 105 केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स में भिजवाए गए, इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में यह मौक़िफ़ रहा है कि शवाहिद की रोशनी में और फिर इसके अलावा ऐसा रिकॉर्ड मौजूद था, CCTV फुटेजेस थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ कि इन 105 मुल्ज़िमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और बाकी मुल्ज़िमान का जो ट्रायल है वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में हुआ। तो ये इस तरह से फिर ये तफरीक हुई और प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। अब गुज़िश्ता समाअत के ऊपर जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच ने बेल कैंसलेशन की ये पटिशन सुनी थी, उस वक्त पंजाब प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ था कि हमने इस मामले पे JIT रिपोर्ट्स जो हैं जिनका हाई कोर्ट ने दुरुस्त अंदाज में जायज़ा नहीं लिया, वो रिपोर्ट्स हमने पेश करनी है।
تو عدالت نے موقع فراہم کیا تھا کہ آپ وہ رپورٹ GIT پیش کر سکتے ہیں، جمع کروا سکتے ہیں۔ اب جب 10 مارچ سے یہ پروسیڈنگ شروع ہونی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کو پنجاب پروسیکیوشن کس حد تک مطمئن کر پاتی ہے کہ ان لوگوں کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں اور ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ تو یہ اب تک یہ اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔